वैराग्य शतक भाग 10। अवधूत चर्या पद्धति। श्लोक 91। कौपीनम शतखंड जर्जर तरम कंथा पुनस्तादृशी नैश्चित्यम निरपेक्ष भैक्षमसनम निद्रा शमशाने वने स्वातंत्रेण निरंकुशम विहरणम स्वान्तं प्रशांतं सदा स्थैर्यं योग महोत्सवे च यदि त्रैलोक्य राज्येन किम। अर्थात फटी लंगोटी हो वैसी ही फटी पुरानी गुदड़ी हो, एकदम बेफिक्र हो, जो मिले खावे और वनों या शमशान घाटों पर जहाँ चाहें विचरा करें, कोई रोक टोक न हो, सदा प्रसन्न चित्त रहें। यदि ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए तो उसके सामने तीनों लोकों का साम्राज्य भी निरर्थक है। पिछले दशक में शिव पूजन की चर्चा करने के बाद अंत में कहा गया था कि जीवन मुक्ति ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य है। इस दशक में उसी जीवन मुक्ति की चर्चा के साथ वैराग्य शतक और साथ ही भर्तृहरि के तीनों शतकों की समाप्ति होती है। श्लोक में दो बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। योग समाधि तक की एक स्थिति है और सुख भोग की दूसरी स्थिति। न पहले को श्रेष्ठ कहा गया है न दूसरे को निकृष्ट। लंगोटी या त्रैलोक्य राज्य से कोई मतलब नहीं है। असली उद्देश्य है चित्त को शांति तथा स्थिरता, निरपेक्ष भोजन, वन मसान का रहन सहन, बेरोक टोक विचरण, यह सब स्थिर चित्त के लक्षण हैं। चित्त की स्थिरता के बाद भले ही लंगोटी फटी हो, खाने रहने का ठिकाना न हो, फिर भी वह तीनों लोकों को भी तुच्छ समझेगा। अर्थात सांसारिक सुख ही नहीं, स्वर्गीय सुख की भी उसे इच्छा नहीं होगी। तीनों लोकों में स्वर्ग भी तो शामिल है। संसार की सकल सुख सामग्री के होते हुए भी यह तो संभव है कि मन की शांति प्राप्त न हो। स्वर्गीय सुख में भी स्थिरता नहीं है, क्योंकि वहां पुण्य के क्षीण हो जाने का भय लगा रहता है। इस प्रकार यह सिद्ध किया गया है कि सच्ची शांति इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है। पिछले दशक में कर्म निर्मूलन की जो आकांक्षा थी, यहाँ उसे साधने का मार्ग बताया है स्थिर योग। उस स्थिर योग के कौन लक्षण हैं? आगे चलिए। श्लोक 92। ब्रह्मांड मंडली मात्रम किम लोभाय मनस्विनः सफरी स्फुरितेनाब्धेः क्षुब्धो न खलु जायते। अर्थात जिस प्रकार एक छोटी सी मछली के फुदक पड़ने से समुद्र के जल में खलबली नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांड भर के लोभ से भी योगी की स्थिरता नहीं टूट सकती। योगी का मन कितना स्थिर होना चाहिए, यही इसमें बताया गया है। पिछले श्लोक में तीनों लोकों का राज्य कहा था। यहाँ कहता है कि सारे ब्रह्मांड का आधिपत्य भी तुच्छ है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि उस अगोचर परमात्मा को समझने से भी इस जीते जागते अवधूत को समझना शायद अधिक कठिन है। मनस्वी पुरुष को संपूर्ण ब्रह्मांड का लोभ दिखाने पर या स्वयं दीख पड़ने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता। पिछले श्लोक में कहा था कि अंतः शांति अथवा शांतिमय प्रसन्नता वह चीज है जिसके सामने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, तीनों लोकों का प्रभुत्व भी फीका है। भरे समाज के बीच जहाँ लोग नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों और मृष्टान्नों में मौज उड़ाते हों, वहाँ यदि कोई अपनी फटी लंगोटी
और पुरानी कथरी में फाका मस्ती में घूमता रहे और उसके मन के भीतर भी उन लुभावनी वस्तुओं के लिए लालसा जागृत न हो, तो निश्चय ही वह उसकी प्रशांत आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कह सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति का हमें क्या पता। हो सकता है कि कभी कभी उसका मन भी इन वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता हो, और संभव है कि वह अपने मन की चंचलता पर काबू पाने की चेष्टा करता होगा, पर उसकी बाहरी चेष्टाओं से ऐसा दिखता तो नहीं है। परंतु श्लोक के द्वितीय चरण की शब्दावली से टपकता है कि उसके मन में चुहल उठती भी है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशांत सागर में यदि कहीं किसी मछली के फुदक पड़ने पर जिस प्रकार ज्वार उबल नहीं पड़ता और उसका सकल जल समतल बना रहता है, उसी प्रकार उस मनस्वी पुरुष का मन बहक नहीं सकता। उसके लिए यह घूमने फिरने वाला समाज वैसे ही है जैसे और पशु पक्षी चल फिर उड़ रहे हैं। जिस प्रकार वह उन पशु पक्षियों के आनंदमय जीवन से प्रभाव रहित है, उसी प्रकार इस समाज के आनंदोल्लास से अनपेक्षित है। न पिछले श्लोक के स्वर्गीय सुख उसे भरमा सकते हैं और न पाताल की यातनाएं भयान्वित कर सकती हैं। इस श्लोक में तो उससे भी आगे बढ़कर कहा गया है कि ब्रह्मांड अर्थात नीचे ऊपर के 7 और 7 14 भुवन उसके सामने दर्पण की तरह खुले पड़े हैं, पर उस पर कोई प्रभाव डाल नहीं सकते। जिसे सुख की आशा नहीं सताती, उसे दुख की परवाह भी नहीं होती। श्लोक 93। मातर लक्ष्मी भजस्व कंचिद परम मत कांक्षिणीं मास्म भूर भोगेषु स्पृहजाल वस्तव वसे का निस्पृहाणामसि सद्य स्यूत पलाश पत्र पुटिका पत्रैः पवित्रीकृतैर्भिक्षा वस्तुभिरेव सम्प्रति वयं वृत्यं समीहामहे। अर्थात, हे माता लक्ष्मी, तू अब मेरी आशा छोड़ दे, किसी दूसरे को ढूंढ ले। जो भोगी हैं वही तेरे चक्कर में आ सकते हैं। हम त्यागियों से तेरा क्या काम। अब तो हम ताजे पत्तों का दौना बनाकर उसी से पवित्र भिक्षा पाया करेंगे और निश्चिंत जीवन बिताएंगे। श्लोक शब्द माता है, माता से आरंभ होता है। प्रत्येक प्राणी का मूल माता ही है। मातृ गर्भ में जब तक है तब तक वह माता के शरीर ही से पोषण पाता है। भूतल पर जन्मने के बाद भी माता ही उसके भरण पोषण का भार उठाती है। हाँ, बड़ा होने पर माता से मुक्ति पाता है और हाथ पैर चलाकर पेट भरता है। फिर माता से गिला क्यों? सभ्य संसार में सभी योग्य सामग्री धन द्वारा प्राप्त हो सकती है, अतः धन भी माता, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता की कृपा जितनी अधिक हो उतनी ही सुलभ हो विलास सामग्री। मानव लोभ लालच से लक्ष्मी का दास बने और वही लक्ष्मी पुत्र कहावे। साधक भोग से दूर भागे, तृष्णा से मुक्त होवे। इसीलिए वह लक्ष्मी से भी मुक्त होना चाहता है, कांचन मुक्ति। आप कंचन मुक्त होने पर स्वयं लक्ष्मी को ही अन्यत्र आश्रय लेना होगा। कहता है, जाओ उसके पास जो भोग विलास का भूखा है। ठीक है, लक्ष्मी जाएगी, पर आप कैसे गुजारेगा? वह तो थाली लोटा भी रखना नहीं चाहता, कदाचित कमंडलों की भी उसे चाह नहीं है। कहता है, भूख लगे तो पेड़ से ताजे पत्ते तोड़ दोना पत्तल बना लेगा, घर घर घूम भिक्षा लेगा, तृप्त हो पत्तल वहीं फेंक देगा और चल देगा। प्यास सतावे तो अंजुल भर भर पानी पी लेगा और यूं ही मस्त मौला दिन गुजारेगा। उसे अब धन से क्या काम,
अतः माता लक्ष्मी को यह दुत्कार है। श्लोक 94। महाशय्या पृथ्वी विपुलमुपधानं भुजलता वितानं चाकाशं व्यजनम् अनुकूलोऽप्यमनिलः शरच्चन्द्रो विरतिविनीता संगमुदितः सुखी शान्तः सेते मुनिर्तनुभूतिर्नृप इव। अर्थात योगी के लिए जमीन ही गद्दा है, आसमान ही सामयाना है, हाथ ही उसका तकिया है, मंद मंद वायु ही उसका पंखा है, वैराग्य ही उसकी वनिता है। इस प्रकार वह सब कुछ त्याग कर ऐसा आनंद मानता है मानो कोई चक्रवर्ती राजा है। कदाचित राजा धीराज को भी ऐसी शांति प्राप्त न हो। पिछले श्लोक में खाने और पेट भरने से निश्चिंत होने की बात कही थी, परंतु मानव पेट भरने मात्र से संतुष्ट नहीं होता। दिन तो किसी तरह जनसमूह के बीच कट जाता है, किंतु रात काटे नहीं कटती। सिर पर छत चाहिए, छत के भीतर रोशनी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर तकिया चाहिए, गर्मी न सतावे पंखा झला करे। यह सब हो जाए तो मन में गुदगुदी उठती है, संगिनी बिना सब सुना सुना लगता है। धनी मानी राजा महाराजाओं के लिए सभी सामग्री उपलब्ध है, पर गरीब क्या करे? क्या वह सुख की नींद नहीं सोता? गरीब को चाहे घर द्वार भी न हो, पर संग में गरीबन रहे बस है, दिन भर के सारे दुख भूल जाता है। परंतु हमारे ये साधुक महोदय भोला भाला गरीब तो नहीं है। राजा महाराजाओं के स्वप्न देखते हैं साधक महाशय, परंतु उन्हें वैराग्य भी तो साधना है। दिन भर लोगों के घर द्वार बाल बच्चों को देखते हुए मन को संतोष दे लेते हैं, परंतु रात एकाकी पड़ जाते हैं तो सब याद आने लगता है। मन को मनाने की चेष्टा करते हैं, समझा लेते हैं ऊपर नीली छतरी तान रखी भगवान ने हमारे ही लिए है, नीचे भूसैया भी हमारे ही लिए बिछा रखी है, छत में चांद चमका रखा है और नीचे भीनी भीनी हवाओं के झोंके हमारे ही लिए चल रहे हैं। आरंभ में कल्पना के रूप में भले ही हो, परंतु धीरे धीरे उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। खूब समझ रखिए, साधना इतनी सरल नहीं है। साधना बिना संगनी के असंभव है। साधक ने भी वैराग्य संगनी को सहचरी बना रखा है, पल भर भी उसे विलग होने नहीं देते। वधु विरक्ति को मन के भीतर बांध रखते हैं। विरक्ति उनके लिए विष्णु भगवान की लक्ष्मी है। वैराग्य लक्ष्मी के वशीभूत होने पर आनंद का अनुभव क्यों न हो और सुख की नींद क्यों न सोवे। श्लोक 95। भिक्षासी जन मध्य संगरहित स्वायत्त चेष्ट सदा हाना दान विरक्त मार्ग निरत कश्चित तपस्वी स्थित रथ्या कीर्ण विशीर्ण जीर्ण वसन संप्राप्त कंथासनो निर्मानो निर्हंकृति समसुखा भोगैक बद्ध स्पृह। अर्थात भिक्षा पर निर्वाह करे, लोगों के बीच में रहे, मगर किसी से कोई मतलब न रखे, न किसी वस्तु के त्यागने में संकोच करे, न किसी के प्राप्त करने की इच्छा रखे। जहाँ तहाँ पड़े हुए फटे पुराने कपड़ों की गुदड़ी बना उसी में गुजारा करे। मान अभिमान का विचार न हो और मन सदा शांत हो। किसी महान तपस्वी की ही ऐसी स्थिति हो सकती है। पिछले श्लोक में साधक ने घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ रखी है। खुले मैदान में आकाश के नीचे नंग धड़ंग पड़ा है। एकदम विरक्त होते हुए भी सैया, सामियाना, पंखा, दीपमाला ही क्या, सहचरी एवं राजसी वैभव की कल्पना में लोलायमान है।
विरक्त के मन में वैभव की कल्पना भी क्यों हो। प्रस्तुत श्लोक में उस वातावरण का संकेत उपलब्ध है जिसके कारण ऐसे विरक्त का ध्यान उस वैभव की ओर जाना स्वाभाविक है। शब्द भिक्षासी से श्लोक का प्रारंभ होता है। भिक्षा के लिए नगर में निकल पड़ता है तो नगरवासियों की सुख सामग्री पर उसकी नजर पड़ती ही है। रात जब एकांत में कहीं पड़ा रहता है तब दिन की उन वस्तुओं और उन लोगों से अपना मिलान करता है और संतुष्ट होता है कि वह स्वयं उन साधन संपन्न लोगों से कहीं अधिक सुखी एवं शांति का अनुभव कर रहा है। भिक्षा के साथ जन मध्य का शब्द भी लगा हुआ है। क्या वह जनता के बीच मांग खाने के लिए पड़ा हुआ है? कदापि नहीं। समाज के बीच में वह संग रहित होकर रह रहा है, मनमानी चेष्टा करते हुए रह रहा है। संग राहित्य का यह स्पष्ट प्रमाण है। अट्टालिकाओं के बीच राजमार्ग पर पड़ा रहता है। सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित जनसंकुल में फटी पुरानी कथरी ओढ़े पड़ा रहता है। न भलों से मेल करने की चेष्टा करता है, न बुरों से दूर भागता है। न अहंकार का भान है, न अपमान का अनुमान है। एकदम तपस्वी बनकर मगन विराजमान है। वास्तव में वह उसकी साधना है। वन पर्वतों में, गुफाओं में एकांत साधना की अपेक्षा कहीं घोर साधना है समाज के बीच रहकर इस प्रकार की साधना करना, और यही असली कसौटी है। अगली श्लोक में देखिए वह कसौटी पर कैसे खरा उतरता है। श्लोक 96। चंडालः किम यम द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किम तापसः किम वा तत्त्वनिवेश पेशलमतिर्योगीश्वरः कोऽपि किम इत्युत्पन्न विकल्प जल्प मुखरैराभास्यमाना जनैर्नैकुत्था पथि नैव तुष्ट मनसो यान्ति स्वयं योगिनः। अर्थात किसी योगी महात्मा को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है यह चांडाल है, कोई दूसरा कहता है शूद्र है, कोई तीसरा कहता है तपस्वी है, कोई चौथा कहता है पहुंचा हुआ फकीर या ब्रह्म ज्ञानी है। कोई अच्छा कहे या बुरा। जो योगी हैं वे इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते, अपनी ही राह पर बेखटके बढ़ते रहते हैं। व्यक्ति एक है और लोग देखते हैं उस अकेले को इतने सारे रूपों में। जो चांडाल है वही ब्राह्मण कैसे जचेगा? शूद्र दिखता है तो तपस्वी कैसे लग सकता है? दार्शनिक और योगी में भी भारी अंतर है। चांडाल गंदगी का पुंज होगा पर ब्राह्मण पवित्रता का प्रतीक। शूद्र सेवा चाकरी में लगा रहता है पर तपस्वी आंख मूंद कर एक जगह आसन जमाए रहता है। दार्शनिक तर्क वितर्क में माथापच्ची करता है पर योगी जो जैसा है उसी में मस्त रहता है। व्यक्ति के संबंध में लोगों की यह परस्पर विरोधी भावनाएं क्यों कर बनने लगती हैं? श्लोक में बहुत कम कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों की लीलाएं विचित्र होती हैं। खाते हैं तो खाते ही जाते हैं, न खाएं तो दिन पर दिन कट जाते हैं। जागते हैं तो जागते ही जाते हैं और सोते हैं तो सोए ही रहते हैं। आँख मूंदे हैं तो मूंदे ही रहते हैं और ताकते हैं तो बिना पलक मारे ताके जाते हैं। मौन हैं तो मारे भी नहीं बोलेंगे और बोलने लगते हैं तो बस रिकॉर्ड है कि बजे जा रहा है। शांत हैं तो सौ बने रहते हैं और क्रोध चढ़ा तो आग बबूला बन गए। मौज में आए तो पशु पत्थर को भी चूमते रहेंगे और मन चला तो रोड़ी लिए पीछे पड़ेंगे। लोग भी क्या कम करते हैं। कोई पैर पूजेगा तो कोई पत्थर मारेगा, कोई कहेगा देवता तो कोई कहेगा भूत, कोई गाली सुनाएगा तो कोई गले लगाएगा,
कोई पापी कहेगा तो कोई मानेगा परमात्मा। स्वयं परमात्मा के विरोधाभास को क्या कहें। किसी को धन दौलत देता है जिसके कोई खाने वाला नहीं, जिसे पेट भरने का ठिकाना नहीं, उसे ढेर सारे बच्चे देता है। जहाँ पानी चाहिए वहाँ सूखा पड़ता है, और जहाँ हरे भरे खेत हैं वहाँ बाढ़ भेजता है। जहाँ भक्त को भिक्षा नहीं मिलती वहाँ नास्तिक को धन कुबेर बना देता है। रेगिस्तान में धरती के साथ आकाश भी तपता है तो अथाह सागर में सारी नदियाँ जा मिलती हैं। सच्चे को सजा मिलती है तो झूठे का बोलबाला होता है। मारने वाले की मर्यादा बढ़ती है तो मरने वाले को नरक में ढकेल दिया जाता है। यह सारा विभत्स भगवान का है और आप छिपा रहता है। परंतु धरती के इस परमात्मा को छिपने का ठौर कहाँ। सो यह चलता फिरता परमात्मा भी पापी पागल पाखंडी बनकर इस प्रकार लीला किए जाता है। गुलाब होकर कांटे के पहरे में रहता है, लाल बनकर गुदड़ी में छिपा रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा है इनके बारे में अपनी ज्ञानेश्वरी में। ईश्वर ज्ञानेश्वर की बात को जाने दीजिए। अभी अभी जो हम लोगों के बीच हो गुजरा है उस महात्मा गांधी को लीजिए। राजकोट के दीवान के घर पैदा हुए, लंदन में बैरिस्टर बने, अफ्रीका में वकालत करने गए अमीरों की और बन गए तरफदार गरीबों के। कानून पढ़ने वाले बन गए कानून तोड़ने वाले। बंगलों में रहने वाले जेल खाने में बंद हो गए। सूट बूट छोटा, पगड़ अंगरखा से लंगोटी पर आटे के नंगे फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य से मोर्चा लिया। भोले भाले बच्चों को भी बहादुर सिपाही बनाया। सैकड़ों सालों की गुलामी से देश को आज़ाद किया। भंगियों को भगवान का दर्जा दिया। भटके हुओं को राह पर लाया। औरतों को आगे बढ़ाया। भारतीयों को भाईचारा सिखाया। मगर हमारे भारतीयों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया। गांधी गद्दार है, बनिया है, बेवकूफ़ है, पागल है, चालू है, चंडाल है वगैरह। अनजान क्या जाने, जो समझा सो किया। बहुत सारे लोग सचमुच समझते थे कि गांधी पागल है, बच्चों की पढ़ाई छुड़ाता है, बहू बेटियों को बेहया बनाता है, आप नंगा हो गया औरों को नंगई सिखाता है, बामन को बंगी बनाता है, चरखे के साथ साथ चमड़ई भी चालू करता है, मरे बैल का चमड़ा छीलता है, जिंदा बछड़े को जहर देता है, देश के टुकड़े टुकड़े करता है, देशवासियों को मरवाता है, अंतिम दम तक पीछा किया, आखिर जान ही ले डाली गांधी की। महात्माओं की करनी भरनी ऐसी ही होती है। श्लोक में एक साधक के लिए चांडाल आदि घृणास्पद शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अतः इस संबंध में दो शब्द। जन्मना जायते शूद्र है कर्मणा नाम भवेद विजय, वेद पाठेन विप्रश्चय ब्रह्म ज्ञानेन ब्राह्मण। जन्म से कोई जाति नहीं होती, सभी शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं। मात्र गर्भ से जन्म लेने के बाद सभी को एक दूसरा जन्म लेना पड़ता है, अर्थात किसी न किसी काम के योग्य बनना। इसी का नाम द्विज है, दूसरा जन्म। काम सिखाने वाला गुरु और गुरु पिता तुल्य है। गुरु का काम करेगा विप्र जो वेदों का ज्ञाता हो। वेदों का महत्व इसलिए कि वेद समस्त विद्याओं की खान है। उत्पादन वितरण की शिक्षा जिसने पाई वह वैश्य बना, और जिसने सुरक्षा की दीक्षा ली वह क्षत्रिय। समस्त विद्याओं में पारंगत होने से विप्र बना, ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म को जो जाने वह ब्राह्मण। ब्रह्म ज्ञान के लिए पहले सब प्राणियों को समान और पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानना और वैसे आचरण करना आवश्यकीय है। वेद पाठी विप्र का धर्म शिक्षा दीक्षा है। उसे सभी कामों में व्यावहारिक दक्षता भी होनी चाहिए, अर्थात शूद्र की सेवा, वैश्य का उत्पादन वितरण और क्षत्रिय का रण कौशल।
इन सभी कामों को वह जानता हो और करता भी हो, तभी सभी श्रेणी के लोग उनका आदर सत्कार करते थे और गुरुवर मानते थे। काल क्रमेण विप्रों की समदृष्टि लुप्त हो गई। जनता के आदर सत्कार का वे अनुचित लाभ उठाने लगे। पठन पाठन तक सीमित रहकर कामकाज से दूर हट गए। पेशेवर लोग अपना अपना काम अपने बच्चों को आप सिखाने लगे। बस हर पेशे की एक अलग जाति बनती गई। समाज की बुराई ऊपरी श्रेणी से निचली श्रेणियों में उतरती है। श्लोकोक्त साधक को नाम धरने वाले प्रायः इसी ऊपरी श्रेणी के होते हैं। चांडाल से लेकर तपस्वी तक के गुण जिस व्यक्ति में पाए जाएं, समझना चाहिए कि उसका आत्मोत्कर्ष हो रहा है और वह महापुरुष समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। श्लोक 97। हिंसा शून्यम यत्न लयम सनम धात्रा मरुत कल्पितम व्याला नाम पशवस्त्रणांकुर भुज सृष्ट हस्तलीसायुन संसार अर्णवलम धन क्षम ध्याम वृत्ति कृता सा नृणाम तामन वेशयताम प्रयांति सततम सर्वे समाप्तिम गुणः। अर्थात ब्रह्मा ने सांप जैसे घातक जंतु के लिए भी हवा का आहार बनाया, जिसके लिए न किसी को उसे डसना पड़ता है और न कहीं जाकर परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार पशुओं के लिए उसने हरी हरी घास बना दी, जिसे वे खाते और जहाँ जी चाह पड़े रहते हैं। जब नीच योनियों के आहार विहार की इतनी पवित्र व्यवस्था है, तब मनुष्य के लिए तो अवश्य ही ऐसे आहार विहार की इतनी ही पवित्र व्यवस्था होगी। इसलिए मनुष्य को ऐसे आहार विहार की खोज में रहना चाहिए, जिससे वह गुणातीत हो जाए। पिछले श्लोक में कहा गया था कि लोगों द्वारा नाना प्रकार के नाम धरे जाने एवं अपमानित किए जाने पर भी साधक क्रोध अथवा प्रसन्नता का अनुभव न करते हुए समाज के बीच रह रहा है। प्रस्तुत श्लोक ऐसे साधक को गुणातीत बनने की दिशा को सूचित करता है। जब सृष्टिकर्ता ने सर्प समान विषैले जंतु एवं गौ गधर्व जैसे अहिंसक पशु जाति के लिए भी सर्वव्यापी हवा और सदाबहार हरियाली जीवन निर्वाह के लिए दे रखी है, तब उपरोक्त साधक मात्र पेट भरने हेतु समाज के बीच पड़ा नहीं रह सकता, वरन यहाँ वह अपने मन के तराजू में मान अपमान बिना पासंग समान पलड़ों में तोड़ने की चेष्टा में व्यस्त था। पिछले श्लोक के अनुसार वह अपनी इस साधना में सफल सिद्ध हुआ है और संसार सागर के पार उतरने में समर्थ हो अब वह इसी खोज में चल पड़ा है। भर्तृहरि की रीति ही निराली है। मानव को नीतिमान बनाने के लिए सर्वप्रथम अनैतिक व्यक्तियों के बीच बोधारो मत्सरग्रस्था प्रभवः स्मय दूषिता पाठ पढ़ाया था। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार ज्ञान साधना के लिए मूर्ख जनों के बीच जीवन बिताने की शिक्षा दी। चंडालः किमयम समदृष्टि की असली कसौटी ऐसे समाज के बीच ही हो सकती है। मानव जीवन की कसौटी पर खरा उतरने के बाद जन्म मृत्यु युक्त संसार सागर से मुक्त होने के लिए जिस सर्व समर्थ सामग्री की आवश्यकता है और वह जहाँ प्राप्त हो सकती है, हमारा साधक अब उस उत्कृष्ट स्थान अथवा समाज की खोज में चल पड़ा है। तामन वेश यताम, कौन है वह स्थान? आगे बढ़िए। श्लोक 98। गंगा तीरे हिमगिरी शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य किम तैर्भाव्यम मम सुदिवसैर यत्र ते निर्विशंकः कंडूयन्ते जरठ हरिणा स्वांगमंगे मदीये। अर्थात क्या वह सुदिन कभी आवेगा
जब मैं हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे किसी चट्टान पर पद्मासन लगाए योग समाधि को प्राप्त हो जाऊंगा, और वह समाधि इतनी गाढ़ी होगी कि जंगली हिरन मुझे निर्जीव जानकर अपनी देह को मेरी देह से रगड़ रगड़ कर खजुलाहट मिटाया करेंगे। यही है वह आकांक्षा जिसके लिए आप व्याकुल हैं। शतक त्रय भर में कितने ही ऐसे श्लोक बिखरे पड़े हैं जिससे लगता है कि भर्तृहरि स्वयं अपनी कहानी सुना रहे हैं। जब उज्जैन में क्षिप्रा तट पर तपस्या कर रहे थे, तब वाराणसी गंगा तट के अभिलाषा रखते थे। कदा वाराणस्याभमर तटि निरोध सी वसन, यहाँ वे हिमालय पर गंगा किनारे पद्मासन की आकांक्षा रखते हैं। पहली अभिलाषा उनकी पूरी हुई। चुनार के किले में भर्तृहरि गुफा इसका प्रमाण है, परंतु हिमालय पहुँचे हों इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। शिमला से 100 मील आगे नाथ संप्रदाय के लोग आज भी हैं, मगर भर्तृहरि समान व्यक्ति हिमालय पर पहुंचने के बाद नीचे राजस्थान की ओर लौट आते, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रमाण स्वरूप राजस्थान के शहर अलवर के समीप सरिस्का के पहाड़ी प्रदेश में उनकी चिर समाधि आज भी विद्यमान है, जाज्वल्यमान अखंड ज्योति के साथ। पूतग्राव गिरीन्द्र कंदर तटे कुंजे निवास है क्वचित। इस क्वचित शब्द को उपर्युक्त कदा के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत श्लोक की शब्दावली पर विचार करने पर लगता है कि भर्तृहरि की यह आकांक्षा पूरी न हो सकी और सरिस्का का गिरि झरना ही उनकी चिर समाधि का स्थान बन गया। अस्तु। तो भी कर्म निर्मूलन के लिए जिस वातावरण का वर्णन पिछले श्लोक में आया है, वह सरिस्का में पूर्ण रूपेण वर्तमान है। जब आज यह स्थिति है तो 2000 वर्ष पूर्व के सरिस्का की कल्पना सहज ही की जा सकती है। पद्मासनस्थ भर्तृहरि जठर हरिण कंड्यून की जो आकांक्षा रखते थे, वह सरिस्का में भी पूरी हो सकती थी। हिरन क्या, भीकर शेर शार्दूल भी निर्भीक होकर भर्तृहरि की पीठ से अपनी पीठ रगड़ते रहे होंगे। ऐसी स्थिति में क्या हिमगिरी, क्या सरिस्का, सब बराबर। आज 2000 वर्ष बाद भी भर्तृहरि का वह प्रभाव सरिस्का में प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। वनांतर ग्राम निवासी गाय भैंस चराते हुए शेर के निकल पड़ने पर भयभीत नहीं होते। इतनी जबरदस्त श्रद्धा है भर्तृहरि पर उनकी। मानव ही में नहीं, कदाचित जंगल के क्रूर जंतुओं में भी। मुक्तात्मा परिसर प्रदेश में जीवन मुक्त न सही, सबको भय मुक्त तो अवश्य कर डालते हैं। श्लोक 99। पाणि पात्रम पवित्रम भ्रमण परिगतम भैक्षमक्षय मन्नम विस्तीर्ण वस्त्रमासा दशकम पमलम तल्पमस्वल्प मुर्वी ये सामन्य संगतांगी करण परिणत स्वात्म संतोषिणस्ते धन्यः संन्यस्त दैन्य व्यतिकर निग्रह कर्म निर्मूलयन्ति। अर्थात हथेली ही जिनकी लोटा थाली है, यानी खाना उसी में पाते हैं और पानी उसी से पीते हैं। दिशाएं ही जिनका ओढ़ना है, यानी जो नंगे रहते हैं। बिस्तर के नाम की कोई वस्तु उनके पास नहीं, जमीन पर ही सो जाते हैं। और जो संसार के सब संबंध तोड़कर उदासीन भाव से रहते सहते हैं, ऐसे महात्मा संसार के सभी कर्मों से छुटकारा पा जाते हैं। पिछले श्लोक में समाज को तो छोड़ा, परंतु खाने कपड़े की चिंता से अभी मुक्त नहीं हो पाया है। जीना है तो खाना पीना सोना भी साथ लगा है। अन्नम वस्त्रम पात्रम, अंजुली से लोटा थाली का काम लेगा जो सदा साथ है, और जल से धोने भर से पवित्र बन जाता है। सत्यश्रुत पत्तल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं।
अन्न भी वह है जिसके क्षय होने का भय नहीं। जंगल घूम डालो, जो मिले खा डालो, फूल फल कंद मूल। दिगंबर महाराज के लिए दिगंत तक वस्त्र फैले हुए हैं, जिनके खोने फटने का डर नहीं। घूम फिर कर थक जाओ तो जहां चाहे पैर पसार कर सो जाओ। धरती की खटिया छोटी नहीं पड़ेगी। जहां कमी का अनुभव न हो वहीं संतोष स्वयं सिद्ध हो गया। प्रचुरता में प्रतीक्षा किसी की नहीं, परंतु एक आकांक्षा अवश्य है। वह क्या है? आगे चलिए। श्लोक 100। मातर मेदिनी तात मारुत सखे तेज सुबंधौ जलम। भ्रातर व्योम निबद्ध एस भवता मंत्य प्रणामांजलि। युष्मत संग वसोपजात सुकृत स्फारस पुर निर्मिल। ज्ञानापस्त समस्त मोह महिमा लीये पर ब्रह्मणि। अर्थात, हे पृथ्वी, तुम ही मेरी माता हो। वायु, तुम पिता हो। अग्नि, तुम साथी हो। आकाश, तुम भाई हो। तुम सबको अंतिम प्रणाम के साथ यह हाथ जोड़ लेता हूँ। तुम ही लोगों की संगति से मेरा सारा अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान का उदय हुआ, और उसी ज्ञान की महिमा से ये लो मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हुआ जाता हूँ। पंच तत्व सम्मिलन ही सृष्टि का आधार है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों का सम्मिलित स्वरूप जीवन है। ये ही पंच प्राण हैं, हमारे जीवन दाता एवं जीवन साथी। सबसे पहले माता। माता हमारी धरती है। धरती माता। हमारे शरीर में धरती का अंश ही सबसे अधिक है। धरती सबसे पहले हमें अपनाती है, और सबके हमें त्यागने पर भी धरती ही हमारे इस शरीर को अपने में समा लेती है। माता की कोख से निकले, माता की कोख में पले बढ़े और अंत में माता ही की कोख में जा छिपे। इसलिए माता का स्थान सबसे ऊंचा। पिता हमारा वायु है, हवा। श्वासोश्वास द्वारा वायु हमारे भीतर बाहर आता जाता रहता है और सदा हमारी खबरगिरी करता है। जहाँ सांस की यह आवक जावक रुकी, वहीं हमारा जीवन खत्म। पिता वायु छोड़ जाता है, परंतु माता धरती हमारे शरीर को सीने से चिपकाए रहती है। जैसे बंदरिया अपने मरे बच्चे को छाती से लगाए घुमा करती है, इसीलिए माता का पहला स्थान तो दूसरा पिता का। तीसरा प्राण तेज, गर्मी। मरने के बाद भी थोड़ी देर तक शरीर में गर्मी बनी रहती है, इसलिए अग्नि हमारी सखा, जिगरी दोस्त। चौथा है जल, पानी। सांस बंद होकर ठंडा पड़ने के बाद भी शरीर में नमी रह जाती है, जो जल का अंश है। यह सुबंधु है अथवा स्वबंधु, कहिए निजी भाई बहन। पांचवा प्राण है आकाश, व्योम, जिसे जहाँ भ्राता की संज्ञा दी गई है। इसे हम बिरादरी कह सकते हैं, समाज भी कह सकते हैं, जिसके बीच हमें रहना होता है। धरती आकाश जहाँ परस्पर छू जाते दिखते हैं, वही तो है व्योम। जितनी दूर तक नजर दौड़े, संसार भर जहाँ जाओ दूर पर व्योम हमें घेरे खड़ा है। मानो व्योम के रूप में समाज हमारी सुरक्षा का प्रबंध किए हुए है। तब क्या हमारे दोहरे माता पिता और दोहरे बंधु मित्र आदि हैं? क्यों न हो, हमारा अस्तित्व भी दोहरा है, शरीर और विचार। जिन माता पिता से पैदा होते हैं
और जिन भाई बंधु इष्ट मित्रों के साथ रहते हैं, इन सब के साथ हमारा शारीरिक संबंध है। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य और अधिकार जुड़े हुए हैं। वास्तव में एक के कर्तव्य ही दूसरे के अधिकार होते हैं। किसी को उसके अधिकार से वंचित रखने के माने हैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना। वह हुआ हमारे स्थूल शरीर के संबंध में। पंच महाभूतों के संयोग से हमारा स्थूल शरीर बना है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर उन्हीं महाभूतों में पनपता है। पंचभूतों का बना यह स्थूल शरीर धरती पर पनपता है, तो वैचारिक मंडल उन्हीं पंचभूतों के साथ आकाश में संवरता है। विचार वायु में शुद्ध होता रहता है, जल में घुलता रहता है, तेज में गर्माता रहता है और व्योम में फैलता जाता है। परिष्कृत विचार स्वरूप महापुरुष धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को स्वर्गीय सौंदर्य प्रदान करते हैं। जहाँ जहाँ उनका पदार्पण हुआ, वहाँ वहाँ अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों के बीतने पर भी उस पवित्र प्रभाव को कोई कोई प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। संसार भर में तीर्थ स्थानों तथा पुण्य स्थलों की महानता और वहाँ समय समय पर सामाजिक समागम की यही महिमा है। शरीर देश काल से परिमित है, विचार अपरिमित हैं और देश काल से अबाध्य है। संसार की सामग्री किसी एक की निजी संपत्ति नहीं, तो विचार भी किसी अकेले के माथापच्ची का परिणाम नहीं। धरती पर धन या धातु है, तभी तो वह कहीं किसी को मिल जाती है। इसी प्रकार विचार भी वायुमंडल में वर्तमान है, तभी किसी के मन या मस्तिष्क में उभरते हैं। वित्त हो अथवा विचार, मात्र वितरण उसका उपयोग है, और यही क्रमेण कर्म राहित्य एवं विचार राहित्य है। पिछले श्लोक में कर्म राहित्य के लक्षणों का वर्णन था, इसमें विचार राहित्य की पराकाष्ठा की परिभाषा है। स्थूल से सूक्ष्म में पहुँचे, अब सूक्ष्म से कहाँ जाएंगे? वहीं जहाँ से आए थे। आत्मा का विलक्षण स्वरूप लीजिए पर ब्रह्मणि, समस्त सृष्टि के मूल स्रोत पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाना। ब्रह्म पूर्ण है, उसी से निकलने से आत्मा भी पूर्ण ही है। कर्म रूपेण और विचार रूपेण परिपूर्ण हो जाने पर लौटकर आत्मा उसी आदि पूर्ण में लीन हो जाती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार न्यायप्रिय एवं धर्मशील शासक महान योगी एवं तपस्वी भर्तृहरि द्वारा रचित शतक त्रय का समापन होता है, जिसकी व्याख्या महान स्वतंत्रता सेनानी वेंकटराव रायसम ने की थी। अब मैं प्रहलाद मिश्रा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने और देखने के लिए।